अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। पता नहीं कितनी शादी विधवा निकल के आएंगी, पता नहीं कितनी आएंगी। मेरे मतलब गंदा शब्द नहीं बोलूँगा, मेरे पेशाब की नोक पे है। हमने हमेशा बड़ी बहन का दर्जा दिया है उनको, खाने पीने से लेके हर चीज़ से, मान सम्मान से लेके अपना ऑफिस छोड़ के मैं उनके पास आया हूँ। मेरे को खेद है, मेरे को दुख है कि इतनी नीचता पे आ सकती है। यहाँ मैं सभी भाइयों के सामने पूरे राजपूत समाज से को चैलेंज करता हूँ, उसके गांव से 20 आदमी आ जाए और उसको एक भी सही बता दे, और मेरे गांव के 2000 आदमी होंगे, एक भी गलत बता दे, मगर जी आपको क्या जरूरत है, तो हमें बोल लीजिए हमें 50-100 कट्टे सीमेंट के दिलवा दीजिए। उसने कितना दिया है फंड, या उसके किस आदमी ने कितना फंड दिया है, एक बार वो स्लिप दिखाए और उसको सामने खड़ा करे, फिर हम देखते हैं। मुश्किल से गिनती के हमारे 15-16 आदमी हैं हमारे भाई, और जो पहले दिन से हमारे साथ हैं, और मुश्किल से आज तक लगभग 7 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मेरे पास एक पर्सनल। अरे बाबूजी क्या बात कर रहे हो, कोई आज थोड़ा ना खड़े हुए हैं, पहले दिन से खड़े हैं। या तो वो रिकॉर्ड दे कि भाई इन आदमियों ने इतने 100 करोड़ रुपए यहाँ भेज दिया, या मेरे से रिकॉर्ड ले। अभी तो ये रास्ता बंद किया है, अगर गवर्नमेंट होटल को गिराएगी राणा जी वहीं मिलेंगे। खुली चेतावनी, जो करना है, फांसी तोड़ना है तो अब तोड़ ले, बार बार परेशान मत करें, मेरे को अपनी सेवा करने दें, मेरे को हरासमेंट मत करें, जो करना है खुली चुनौती है। साध्वी से भी कहता हूँ तेरी खुली छुट्टी, जितना तेरे में दम है दिखा। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे नंबर 44 से, और खड़े हैं इस समय हम कुरुक्षेत्र में आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच किस तरह से सीमेंटेड जो बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है, और आरोप लग रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन में अपना पूरे तरह से योगदान देने वाले राम सिंह राणा के गोल्डन हट होटल को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की कोशिश की गई है कि गोल्डन हट के अंदर कोई आता जाता जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो ना आ सके। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 3 दिन पहले यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई सीमेंट की, जिसके बाद से लगातार खबरों के अंदर बना हुआ गोल्डन हट रिजॉर्ट्स, और लगातार आप देख सकते हैं कि सभी तरफ से जो किसान हैं, किसानों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले राणा जी से पूछते हैं, राणा जी ये क्या कुछ मामला है? गोल्डन हट आपका रेस्टोरेंट था, पार्टी हॉल था, हालांकि गाड़ियाँ यहाँ पर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपका आरोप है कि सरकार ने नुकसान पहुँचाने के लिए जो ये काम किया, ऐसी क्या दुश्मनी आपके साथ, आपने क्या गलत काम किया? अच्छा जी, पहले तो सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। कल तो किया है मैंने मानवता की सेवा की, अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा होकर। क्यों आज हिंदुस्तान का जो किसान सड़क पे बैठा है वो गलत है, तो मैं भी गलत हूँ, और उसका इनाम तो मिलना ही है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं उसकी सज़ा मिलनी होती है। तो गवर्नमेंट ने जो किया है वो पूरा देश जानता है इस टाइम। दूसरा, चलो गवर्नमेंट ने होटल के दरवाजे बंद किए हैं, परमात्मा कहीं ना कहीं से और दरवाजे खोल लेगा, कुछ ना कुछ देखते हैं आगे क्या होएगा। भगवान पे विश्वास है? अरे भाई जी, भगवान पे तो इतना विश्वास है कि जिस दिन लंगर शुरू हुआ था मेरे पास लगभग 1.25 करोड़ रुपया था। मेरे को नहीं पता था आंदोलन इतना लंबा चलेगा, लेकिन आगे से आगे कड़ी ऐसे जुड़ती चली गई। जो भी होगा अब देखी जाएगी। आंदोलन सिर्फ एक भरोसे पे तो चल रहा है। बिल्कुल जी। हम घर से चलते हैं करनाल जाने का भरोसा कम होता है, लेकिन भगवान का भरोसा ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्यों हमें विश्वास है कि हमने अगर किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। समय खराब हो सकता है लेकिन किस्मत खराब नहीं हो सकती। किस्मत खराब नहीं हो सकती, समय खराब हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि आज तक हज़ारों वाटर कूलर, लाखों की तादाद में पानी की बोतलें, आटे की बोरियां, दूध, जिसका भी आप नाम लेंगे, क्योंकि सोनीपत में भी इनका एक इसी तरह का रेस्टोरेंट है, ढाबा है, और कुरुक्षेत्र में भी लगातार जो लोग पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली की तरफ किसान आंदोलन के लिए कूच करते थे, उन लोगों की मदद के लिए जो राम सिंह राणा है वो लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी अपनी दिखाते रहे। यहाँ तक कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुड़ूनी भी कई बार इनकी पीठ थपथपा चुके हैं। राणा जी, जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन आपने कहा कि लगभग 1.25 करोड़ रुपया मेरे पास था, और भी आपने कहा कि मैंने काफ़ी कुछ अपना दांव पर लगा दिया। सरकार को कहीं ना कहीं, यानी कि आपको सपोर्ट ना करते, कम ये काम करने की क्या ज़रूरत थी? हम जैसे करनाल से आए तो अभी हमने देखा कि करनाल में भी एक आधे होटल के आगे इस तरह से किया है, लेकिन कुरुक्षेत्र में अभी कहीं और शुरुआत नहीं हुई।
पहली जो शुरुआत है, टारगेट है, वो आपको रखा गया, ऐसा लग रहा है आपको? सर जी मेरे पास मैसेज आया था लगभग 5-7 दिन पहले, 15 तारीख के आसपास की बात, कि भाई आपका पीछे हटो या नहीं हटोगे। मगर ना जी, वो तो मैंने कमिटमेंट कर रखी है भाई, आंदोलन जब तक मर्जी चले हम ऐसे ही रहेंगे। तो धमकी भरे लहजे में तो फिर मानते नहीं मगर ना जी, और फिर नुकसान होगा मगर जी कोई नहीं, नफे नुकसान की परवाह होती तो ये सरकार से आमने सामने की बाँह जोड़ी हो रही है। कोई ये थोड़ा ना कोई ये छोटा मोटा काम है। हम किसानों के साथ इतने खुले दिल से, इतने मन से लग रहे हैं, तो हमें पता है गवर्नमेंट बीजेपी है, कहीं ना कहीं हमें नुकसान देगी, लेकिन हमें उस बात की कोई परवाह नहीं की और ना आगे करेंगे। गवर्नमेंट के मन में, ख्याल में, दिमाग में गलतफहमी होगी भी ये पत्थर लगाने से राणा जी आंदोलन से सेवा पीछे हट देंगे। राणा जी के शरीर पे कपड़े बचे ना बचे, लेकिन आंदोलन में सेवा ऐसे ही चलेगी। जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं, चाहे वो आम आदमी हो, किसान हो, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि उन लोगों के लिए तो आपने कहीं ना कहीं यानी कि एक जाहिर तौर पर जैसे हम हैं या कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, एक सामाजिक तौर पर आपने मदद के लिए आप सामने, उन लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, अभी उनकी भी बात करेंगे, कि जो राम सिंह राणा जी हैं वो तो ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी। भाई जी अगर ब्रांडिंग करनी होती, मेरी ये पहली वीडियो है 3 दिन मतलब 2 दिन पहले, आज तक मेरी 500 वीडियो कम से कम बनी हुई है। अगर मेरे को ब्रांडिंग करनी होती गोल्डन हट की, तो 10-5 वीडियो तो पहले भी मिलती। मेरे ख्याल से 90% आदमियों को ये नहीं पता था भाई गोल्डन हट राणा जी का कुरुक्षेत्र में है, किसी को नहीं पता होगा। क्यों हमने कभी जिक्र, मतलब ये तो जरूर जिक्र किया भी हमारी सेवा जाती है, लेकिन यहाँ एक भी वीडियो शूट नहीं हुई। ये तो आती है आपकी ब्रांडिंग की बात। ब्रांडिंग सर आपकी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपने जो क्वेश्चन किया मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ ना, ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। अगर मेरे को ब्रांडिंग करनी होती तो यहाँ वीडियो 6 महीने पहले भी बन सकती थी, हम 7 महीने से वहाँ कर रहे थे, यहाँ भी कर सकते थे। अरे भाई जी सेवा तो वहाँ चलती रहती। आप जैसे भाई बहुत आते हैं, इंटरव्यू लेना है, मैं कहता मैं तो कुरुक्षेत्र हूँ यहाँ गोल्डन हट पे, क्यों? अगर मेरे को ब्रांडिंग करनी होती तो हमने कभी ये शो किया ही नहीं, इसकी फोटो भी नहीं दिखाई हमने भाई हमारा एक ऐसा होटल है। तो दूसरी बात अब पूछिए, अब मैं दूसरी बात ये कि करनाल से साध्वी देवा ठाकुर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपके बारे में काफ़ी कुछ, उनके साथ कुछ खटपट चल रही है, क्योंकि आपके समाज से शायद वो आते हैं, और इस तरह के आरोप लगाना, हालांकि पहली बार ऐसा हुआ 7 महीने में, पहले कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन आज वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनके साथ क्या मामला चल रहा है? ऐसा है जी, अब राम सिंह पहले जो 3 दिन बीते हैं उसमें शायद कुछ विशेष काम हो गया है, एक फेमस होना, मतलब चुभना, और वो मेरी बिरादरी से है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जुड़त भी नहीं है मेरे को। मेरे पास कम से कम 20-20 आदमियों को लेके, और ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, कम से कम 100 बार उससे जाके पूछना। हमने हमेशा बड़ी बहन का दर्जा दिया है उनको, खाने पीने से लेके हर चीज़ से, मान सम्मान से लेके, अपना ऑफिस छोड़ के मैं उनके पास आया हूँ। मेरे को खेद है, मेरे को दुख है कि इतनी नीचता भी आ सकती है। हाँ, अगर मैंने किसी का कुछ गलत किया, मेरा पूरा गांव है, मेरा पूरा समाज है, तो 4 आदमी वो बैठे हैं आमने सामने बैठे भाई, हाँ राणा जी का पूरे गांव में से, पूरे हिंदुस्तान में से एक आदमी खड़ा हो गया, कहते भाई राणा जी ने किसी के साथ ये गलत किया। वो बीच में बात रहेगी, आप कह रहे थे 20-20 लोग लेके 100 बार आए होंगे, किस लिए? खाना खाने के लिए। और कभी अगर बिल लिया हो, अपनी आत्मा से नेम करते हो, मंदिर में साध्वी है वो, अगर कभी एक पैसा उन्होंने बिल दिया हो या मांगा हो लड़कों ने, हमने इतना सम्मान दिया उनको। अब उनको जलन क्या है कि भाई ये हाँ, मेन क्वेश्चन। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, मेरे पास उनका फोन आता है, मैं कोरोना पॉजिटिव था उस टाइम, भाई राणा जी हमारी मंदिर की दीवार का प्लस्तर चल रहा है, आप लंगर में इतनी सेवा कर रहे हो और थोड़ा सा हमारी तरफ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ। उसके बाद तो कोई सबूत अगर है तो दिखाए मीडिया के सामने, लेकिन मेरे पास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है कि भाई आप कुछ कीजिए, मगर जी आपको क्या जरूरत है, तो हमें बोल लीजिए हमें 50-100 कट्टे सीमेंट के दिलवा दीजिए। तो मैंने उनको यह हाँ जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है भाई जी, ऐसे नहीं बोला जाता। साध्वी देवा को कोई जानता हो ना जानता हो, लेकिन राम सिंह राणा को वर्ल्ड जानता है इस टाइम। मैंने खुद उनको बोला, मगर कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन हुआ क्या, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया और लगभग मैं 20 दिन हॉस्पिटल रहा। 20 दिन मतलब हॉस्पिटल क्या है, मतलब घर में और हॉस्पिटल को मिला के लगभग मैं 20 दिन रेस्ट पे रहा। हालात ऐसी हो गई थी, मेरे 60% फेफड़े डैमेज हो गए थे। अच्छा। डॉक्टर ने कहा अभी रेस्ट करना है, तो मेरी बात नहीं हुई इस दौरान। तो उनको इस चीज़ से चिढ़ हुई कि भाई राणा जी ने वहाँ तो करोड़ों फूक रहे हैं, मतलब हर रोज़ लाखों रुपए फूक रहे हैं, लेकिन मेरे को
50-100 कट्टे सीमेंट के दिलवाने के लिए। या तो ये रंजिश हो सकती है, इसके अलावा अगर कोई और रंजिश है तो आमने सामने आके बताए ना। विदेशी फंडिंग की वो बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों के पैसों की बात कर रहे हैं, ये क्या मामला है? ऐसा है जी, विदेश में मेरे भाईचारा है, मेरा खुद का भी परिवार है, मेरे बहुत से भाई हैं, उन्होंने खुद भी बोला है। तो अगर कोई, और दूसरा हमारे जो सिख भाई है, अगर लंगर है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, अगर कोई भाई हमारे परिवार का वहाँ बैठा है और हमें कोई सपोर्ट कर रहा है तो क्या इसका मतलब फंडिंग होती है क्या? आंदोलन ऐसे चलते हैं क्या? उसने कितना दिया है फंड, या उसके किस आदमी ने कितना फंड दिया है, एक बार वो स्लिप दिखाए और उसको सामने खड़ा करे, फिर हम देखते हैं। मुश्किल से गिनती के हमारे 15-16 आदमी हैं हमारे भाई, और जो पहले दिन से हमारे साथ हैं, और मुश्किल से आज तक लगभग 7 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो चुका है मेरे पास। एक पर्सनल? अरे बाबूजी क्या बात कर रहे हो, कोई आज थोड़ा ना खड़े हुए हैं, पहले दिन से खड़े हैं, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। या तो वो रिकॉर्ड दे कि भाई इन आदमियों ने इतने 100 करोड़ रुपए यहाँ भेज दिया, या मेरे से रिकॉर्ड ले। आखिरी सवाल, जो मन तो देखो दुखता है, टूटता है, मन तो दुखता है, टूटता है जी। मेरे 7 करोड़ लगे हैं, मैं उन भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, जिसमें लगभग 1 करोड़ से 10-5 लाख ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी, क्यों गिनने का तो कोई काम नहीं होता इन चीज़ों में। तो मैं उनका तो धन्यवाद करता हूँ, और उन भाइयों से अपील करता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये रास्ता बंद किया है, अगर गवर्नमेंट होटल को गिराएगी, राणा जी वहीं मिलेंगे। ये राणा जी की मजबूरी होगी 5-7 दिन, क्यों सभी भाई यहीं मिलने आते हैं, और मैं यहाँ ना मिलूँ तो उनके मन को ठेस लगती है, भाई हम राणा जी को मिलने आए थे ना, हमको नहीं मिले। तो मैं दूसरी बात, 7 करोड़ में अगर 1 करोड़ पैसा आ गया, अगर उसको फंडिंग कहते हैं तो बड़ी नीचता की बात है। दूसरा, उन्होंने एक उदाहरण दिया बहुत बढ़िया, भाई इनके गांव में सांबली में ज़मीन थी 6-7 एकड़, और वो तो इन्होंने 4 साल पहले बेच दी थी। अगर वो बेच दी थी तो उसकी रजिस्ट्री दिखाए, कहीं ना कहीं एग्री। अरे बाबूजी, उससे अब मैं गंदा नहीं बोलूँगा, क्यों, वो फिर भी हमारे समाज की है, वो गंदा कुछ भी बोले। एक औरत है, औरत के बाद वो राजपूत समाज से है, कुछ नहीं बोलना हमने। जब बात आपने छेड़ दी, मैं जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा, तो मैं उस बात का आपको जवाब देता हूँ। तो उसके पास कहते हैं वो सारे दस्तावेज हैं, अगर वो दस्तावेज हैं तो उसको शो करे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, ये केस है, ये केस है, ऐसा है। अब ये भी नए केस बनने लग रहे हैं। अगर इंसानियत के नाते कोई आदमी काम करेगा ना तो केस तो बनेंगे। और जो केस, किस पे केस नहीं है, हमारे पे भी है। किस पे केस नहीं है? तो केसों से अगर डर के हम पीछे हट जाएं या दब जाए, वो हमने कभी सीखा नहीं है। रही बात, ऐसा लग रहा है कि मन में ये अफसोस है कि भाई जो किया, मन से किया, दिल से किया, घर से किया, परिवार छोड़ कर किया, और उसके बाद जब इस तरह की बातें आती है तो जाहिर तौर पर अफसोस होता है। कोई परवाह नहीं है जी। 100 कहते हैं ना, हाथी अपनी मस्त चाल से चलता है और 100 कुत्ते भोंकते हैं। अगर मैं इनकी परवाह करूं, पता नहीं कितनी शादी विधवा निकल के आएंगी, पता नहीं कितनी आएंगी। मेरे मतलब गंदा शब्द नहीं बोलूँगा, मेरे पेशाब की नोक पे है, और चैलेंज करता हूँ। उसने तो अपनी खेली, यहाँ मैं सभी भाइयों के सामने पूरे राजपूत समाज से को चैलेंज करता हूँ। उसके गांव, मेरा भी राजपूतों का गांव है, मेरे गवांड से बिलोंग करती है, मेरे बिल्कुल 3 किलोमीटर हमारे खेत इकट्ठे हैं। उसके गांव से 20 आदमी आ जाए और उसको एक भी सही बता दे, और मेरे गांव के 2000 आदमी होंगे, एक भी गलत बता दे, वो 20 आदमी अपनी मर्जी से छांट के लाए पूरे गाँव में से, भाई ये आदमी मेरे को सही बता देंगे। और मेरे गाँव के जिसको मर्जी ले लो आप, अगर एक आदमी गलत साबित कर दे, राम सिंह राणा उसी दिन जो सजा देगी, मतलब वो लेने के लिए। तो समाज सेवा से मामला राजनीति पर पहुंच गया, और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था, सिरे से हर एक आरोप को खारिज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, कुछ पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से, कुछ किसानों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? जब आपको पता लगा कि इस तरह की कार्रवाई गोल्डन नेट के सामने हुई है, कैसा लगा पहली बार सुन के? मैं कुलविंदर सिंह कृष्णगढ़ तो लंगर की सेवा कर रहा जी। हाँ जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी। काफ़ी दिन से देखो जी, इन्होंने बहुत सेवा कर रहे हैं, किसी को माड़ा नहीं बोल रहे। राणा जी देखो हुणे इतने भी आते हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है जी। राणा जी तो किसी को नहीं आज तक माड़ा नहीं, मेरे तो हल्के के, क्योंकि जो जमीन उमरी की है तो मेरे तो हल्के के आदमी है जी, तो आज तक इन्होंने किसी को माड़ा नहीं करा। ये तो पार्टी का रोष है और कोई बात नहीं। पार्टी ने बहाना बनाया, एक रोकने का क्या काम है? पहले क्यों रास्ता बनाया था? ये पहले रास्ता था, अब ये तो बहाना बना दिया ना। ये बहाना ऐसे थोड़ा चलेगा। हम तो इसके साथ है, किसान हमारी किसानों का साथ दे रहा है, हम तो इसके साथ रहेंगे और दम तक रहेंगे जी। हाँ जी, हाँ, जब तक दम है। एक दो बात का जवाब और देना चाहूँगा। माइंड में कई बातें होती हैं कि मैंने वो वीडियो जब देखी बड़ा दुख भी हुआ। उन्होंने मेरे को आरोप लगाए हैं, भाई एक तरफ सेवा करते हैं, आटे की थैली चलती है और वहाँ पेटीएम है। अगर किसी आटे की थैली पे पेटीएम लिखा है तो मेरे को आटे की थैली दिखाए। मेरी गाड़ियाँ कम से कम 20 गाड़ियाँ चलती हैं, किसी गाड़ी के ऊपर लिखा हो भाई पेटीएम करो या पैसे डालो तो वो दिखाए।
ये होटल पे कम से कम 3 दिन में इतनी वीडियो बनी है, इतने न्यूज़ चैनल आ चुके हैं। यहाँ कहीं पेटीएम या फंडिंग का जिक्र हुआ तो वो दिखाए। हाँ, वहाँ मेरे ऑफिस में मतलब इतने भाइयों का मैसेज था कि फ़ोन इतने परेशान करते थे, सिर्फ वो एक ही बात पूछते थे, राणा जी आपके नंबर पे गूगल पे चलता है क्यों? ये आंदोलन एक जन आंदोलन है, ये एक जन आंदोलन है, इसमें हर आदमी की भावना जुड़ी हुई है। तो वो पूछते थे बार बार, मेरे ख्याल से दिन में 500 फ़ोन ऐसे आते थे। तो वहाँ पे एक बोर्ड, छोटा बोर्ड ये लगा हुआ है कि भाई इस नंबर पे चलता है, और वो मेरे ख्याल से कैमरे के आगे आया नहीं आया उस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात फंडिंग की, फंडिंग से हम आटा दूध पानी या लंगर चला रहे हैं, हम कोई हथियार नहीं ले रहे हैं, हम कोई वो पाकिस्तान से आए हुए नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को भी बता देता हूँ मैं, ठीक है मेरे पास मेरे भाई खड़े हैं और हम भाइयों के साथ खड़े हैं। आज में मुसीबत मेरी है लेकिन दर्द सबको है, तो वही दर्द हमारा है। जब एक भाई भी दर्द को मतलब महसूस करता है ना, तो हमें नींद नहीं आती। खट्टर साहब को, मोदी साहब को कुछ कहना चाहोगे? आखिरी सवाल है मेरा। खुली चेतावनी, जो करना है, फांसी तोड़ना है तो अब तोड़ ले, बार बार परेशान मत करें, मेरे को अपनी सेवा करने दें, मेरे को हरासमेंट मत करें। जो करना है, खुली चुनौती है, जो भी करना है अब एट द स्पॉट। 1 महीने का टाइम देता हूँ, आज 24 तारीख है, 23 है, 24 है, अगला 1 महीना पूरा दिया और 6 दिन फालतू दिए। जो करना है ना मेरे साथ करे, लेकिन परेशान मत करें। ये भावनाओं के साथ मत खेल ले, किसी किसान भाई की या किसी आम आदमी की भावनाओं के साथ मत खेल ले। अभी ये क्या कर रहे हैं, अपना पल्ला बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए जीटी रोड पे और ढाबों पे भी लगा रहे हैं पत्थर। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? गलती राणा जी ने की है, भाई चलो सेवा कर रहा है, किसानों के साथ खड़ा है, यही तो गलती है। और इससे आगे कोई जुर्म अगर मिल जाए ज़िंदगी में भी तो फिर भी उसकी सज़ा देना। तो कम से कम और भाई जो कर खा रहे थे, कम से कम यार उनको तो छोड़ दो, उनकी तो क्या गलती है? आपने सुना कि किस तरह से राम सिंह राणा ये बता रहे हैं कि मैं अभी तक लगभग 7 करोड़ रुपए से जो किसान हैं उनको लंगर की सेवा है, जिस तरह की उनकी जरूरत है। जो 7 करोड़ की बात कही है ना, उसका उदाहरण 1 लाख किसान भाई बैठे हैं, कल्ले से पूछो भाई राणा जी क्या करते हैं। राणा जी को बताने की जरूरत नहीं है, ना फेमस होने की जरूरत है। राणा जी अगर फेमस होना होता तो बहुत पहले मतलब। और दूसरी बात एक और बात, चलो बातों में बात निकलती है, हम एक सामाजिक आदमी है, परमात्मा करता है जो करता है। ना तो मेरी इतनी औकात है मैं किसी को खिला सकूं, किसी भी को। उसने कहा है, उसने एक आंदोलन को नया रूप दिया है कि भाई ये सिख कौम किसी के मोहताज नहीं है, ना दूध की, ना पानी की, ना आटे की। यार हमने तो किसी को ये नहीं पूछा आप सिख हो तो हम आपको आटा देंगे या दूध देंगे। वहाँ तो मजदूर भी पड़े हैं, हरियाणा के भी हैं, सारे हैं, मेरे ख्याल से बराबर की संख्या है। तो सिख कौम कहाँ से आ गई बीच में? भाई सिख कौम को उन्होंने कहा है, सिख कौम को किसी के टुकड़ों पे पड़ने की आदत नहीं है। अरे टुकड़े एक भाईचारा है, अपने भाई हैं, अपने बुजुर्ग हैं, जब घर से दूर हैं तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं? उनको टाइम पे आटा पानी दूध चाय लंगर दे रहे हैं तो गुनाह नहीं है। बरसात आई है, हमने पूरे के पूरे हाल खुले रहते हैं हमारे, वहाँ सोते हैं आके भाई, तो गुनाह है क्या कुछ? अरे ये गुनाह है तो ये तो गुनाह होएगा। साध्वी से भी कहता हूँ तेरी खुली छुट्टी, जितना तेरे में दम है दिखा, और जितना तेरे में बदनामी से और फेमस होएंगे। क्यों? कोई भी चीज़ है, 10 आदमी लेके बैठ, अगर आंखें मिला ले मेरे साथ, उसके मेरे पास ऐसे मैं अब क्या कहूँ, क्या चीज़ है वो सारा आसपास का काम। ऐसा तो नहीं है भी आपके ऊपर आरोप लगा के, प्रत्यारोप लगाकर वो कहीं ना कहीं फेमस होना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं? हम आरोप नहीं लगाते, हम तो ये कहते हैं भाई सारा काम। अरे वो क्या चाहते हैं, कहीं ना कहीं राणा जी का नाम चलेगा तो साध्वी का भी चलेगा। पर चलो हमें उस बात की भी खुशी है, कोई नहीं। कहते हैं ना वहाँ दाने के लो डिल्ले भी में भी पानी आ जाए, चलो भाई वो भी सही होगा, क्या पता वो भी पब्लिसिटी चाहती है तो जरूरी है। तो फिलहाल आपने देखा कि राम सिंह राणा के ढाबे के ऊपर कार्रवाई के बाद चारों तरफ जहां पर आपकी नजर जाएगी, मैं चाहूंगा एक बार चारों तरफ दिखा दीजिए कि किस तरह से गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल से आने वाले लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। एक किस्म से सपोर्ट भी है, जो लंगर खाना चाहता है वो लंगर यहाँ पर ले सकता है, जो खाना खाना चाहता है वो खाना यहाँ पर ले सकता है, जिसे दूध की ज़रूरत है उसे सेवा के तौर पर दूध दिया जाएगा, जिसे आटे की ज़रूरत है, जिसे पानी की ज़रूरत है उसे सेवा के तौर पर वो सब भी मिलेगा। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें, आप देख रहे हैं ABN24। मैं हूँ आकर्षण करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।